है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोगों से गुजारिश है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओवरट्यू सारे अच्छे शब्द हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, बिल्कुल रेलेवेंट होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स, क्योंकि पिछली जो 5 क्लासेज हुई है वो हमारे एंटोनिम के ऊपर हुई है। आज से हम सिनोनिम की 3 से 4 क्लासेस करेंगे, फिर हम एंटोनिम ऐसे, फिर आप लोगों ने कहा था सर ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास इस पर लाई जाएगी। तो आइए ओवरट्योर से शुरुआत करते हैं। देखिए ओवरट्योर का मतलब क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं प्रस्तावना। क्या बोल सकते हो आप? प्रस्तावना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब आप किसी किताब को खरीदते हैं, आप अपने जीवन में कभी न कभी एक नई किताब तो आप लेकर के आए होंगे। जब आप नई किताब लेकर के आते हो तो जब उसका पहला पन्ना आप पलटते हैं तो क्या होता है, आपने कहा सर प्रस्तावना होता है। आप अगर इसको बोलना चाहें तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? आपने कहा सर हम इसे ओपनिंग तो बोल ही सकते हैं। अच्छा, ओपनिंग के अलावा अगर आप बोलना चाहें तो एक वर्ड और बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब आप कोई बुक ओपन करते हैं तो जो उसका पहला पेज होता है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसकी ओपनिंग होती है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपने कहा सर प्रील्यूड। अब देखिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ओपनिंग और इंट्रोडक्शन ये 2 शब्द तो आपको पहले से पता रहे होंगे। अगर ये शब्द आपको नहीं पता था तो इसे क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, जिससे बाद में जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाला शब्द हमने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि इसकी मीनिंग हमें पहले से नहीं पता थी और इसकी स्पेलिंग हमें नहीं पता थी, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो ओवरच्योर वर्ड लिखा हुआ है तो ओवरट्योर को भी ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग को, ठीक है। इसके 2 एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक ओवरट्योर होता है, एक ओवरच्योर होता है। तो यूके का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ट्योर होता है, जो यूएस का होता है वो च्योर होता है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, यानी उसका एक्सेंट हम लोग यूज करते हैं, तो यूके के अकॉर्डिंग हम लोग ओवरट्योर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्लैंडर की बात करते हैं तो देखिए स्लैंडर अपने आप में काफी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को बदनाम कर देना। अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो आप हिंदी यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी को बदनाम करना, किसी को डिफेम करना, ठीक है। अच्छा, ये शब्द जो है ना डिफेम, ये तो आपको पहले से पता होगा कि सर यहाँ पे डिफेम वर्ड, लेकिन डिफेम के अलावा कुछ वर्ड और हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा डेनिग्रेट। डेनिग्रेट शब्द आपको पता होना चाहिए। जब डेनिग्रेट पता है तो ये वर्ड मैं आपको हमेशा से जब भी मैंने पढ़ाया है इस वर्ड पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया होगा आप सभी लोगों को। बेस्मर्च मैं कहता हूँ कि भैया इसको याद रखना, ठीक है। और पता है आपको कभी कभी मलाइन भी दे देता है इसके लिए, अगर जब भी सिनोनिम पूछता है तो ना मलाइन शब्द, डेनिग्रेट शब्द, डिफेम, इसका मतलब होता है किसी को बदनाम करना, ठीक है, किसी को बदनाम करना। और एक शब्द आप और लिखना चाहें तो डी से मिलता जुलता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्पैरेज। तो कम से कम इतने शब्द तो आपको याद होने चाहिए, चाहे वो डिस्पैरेज हो, डेनिग्रेट हो, डिफेम हो, बेस्मर्च हो और मलाइन हो, ठीक है। ये सिनोनिम है। अब जरूरी नहीं है, देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा स्लैंडर पूछे। स्लैंडर की जगह पे कभी पूछ दिया कि डिफेम का हमको सिनोनिम बताइए तो ये, कभी डेनिग्रेट का सिनोनिम बताइए तो ये, कभी बेस्मर्च दे दिया ये, कभी डिस्पैरेज दे दिया, तो ये सारी चीज़ें, तो एक कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को, तो नोट करके यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। एक वर्ड होता है आपका स्लेंडर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे ना, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा स्पेलिंग का, यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका ई लिखा हुआ है। तो अगर मैं स्लेंडर की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है थिन एंड डेलिकेट। थिन एंड डेलिकेट कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, जो चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आपने कहा सर जो चीज़ें कमजोर होती हैं, कमजोर, ठीक है, तो उसको हम लोग थिन एंड डेलिकेट बोलते हैं। तो स्लेंडर मतलब बदनाम करना, स्लेंडर मतलब कमजोर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे। कंक्लूजन की बात करें तो मेरे भाई कंक्लूजन मतलब होता है, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज को कंक्लूड करते हो तो कंक्लूड आप किसी चीज को तब करते हो जब आप उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज का जब निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष मेरे भाई तब निकाला जाता है जब वो चीज खत्म हो जाए, एंड हो जाए, जब वो चीज़ क्या हो जाए, आपने कहा सर फिनिश हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसेशन। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो फिनिश और एंड तो आपको पहले से पता था, अगर आपको सेसेशन नहीं पता था तो ये शब्द आप लोगों को लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वर्ड हमारे सामने बचता है, दैट इज प्रियम्बल, और ये जो प्रियम्बल है वही आपका सिनोनिम है। और हम अपने से पूछा क्या था, आपने कहा सर हमसे पूछा भी सिनोनिम था, तो अगर सिनोनिम पूछा था तो आपका प्रियम्बल आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ये आपको पसंद आता होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती होंगी। अगर आप यहीं पे देखेंगे तो कम से कम 10-15 वर्ड्स आपको एक जो है क्वेश्चन से मिल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रिकॉनेचर। अब अच्छा, ये शब्द की ना सबसे पहले मेरी गुजारिश आप लोगों से यही होगी कि इसकी स्पेलिंग को ध्यान दें। आप लोगों का देखिए जो मिस स्पेल्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। अब वो कहते हैं बच्चे कि सर इसकी एक अलग से क्लास ले लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ रहे हो
तो सिनोनिम एंटोनिम के दौरान ही जब इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं तो यहीं पे अंडरलाइन करते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको ये बाद में मिस स्पेल्ड का प्रॉब्लम नहीं होगा, एक साथ आपका दो चीज़ें हो जाएगा, सिनोनिम और एंटोनिम भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका हो जाएगा स्पेलिंग एरर वाला भी मामला क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे डबल एन है, OITRE है, तो हो सकता है कि कभी सिंगल एन करके आपको दे दे, बताए कि मिस स्पेल्ड बताइए, तो आपको ध्यान होना चाहिए भी डबल एन होता है। अच्छा, दूसरी गलती कर सकता है कि आई को इधर कर दे, ओ को इधर कर दे, आई उधर ओ इधर, ये भी एक गलती दे सकता है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर इसकी मीनिंग होती क्या है, मतलब अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये होता क्या है। देखो भाई, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना, ये तो सबको पता होगा चेक करना। अगर चेक करना पता होगा तो आपको ये भी पता होगा किसी चीज़ को एक तरीके से इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ का सर्वे करना, आप ये भी कह सकते हो। जब इतनी बातें हो गई तो यहाँ पे एक वर्ड है स्क्रूटिनाइज। ठीक है, अब देखो इसका ना थोड़ा स्पेलिंग का खास ध्यान रखेंगे, SCRUTINIZD है ना। तो जहां पे आपको लगे कि भाई स्पेलिंग का हमें प्रॉब्लम हो सकता है तो वहां अंडरलाइन कर लीजिए। तो अगर जब आप किसी चीज़ को सर्वे करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, चेक करते हो, जिसे आप क्या करते हैं, आपने कहा सर जिसे हम लोग एग्जामिन करते हैं, यानी किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ की छानबीन करना, ठीक है, चेक करना किसी चीज़ को। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को डिस्क्लेम कर दिया, डिस्क्लेम करने का मतलब आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, डिनाई कर दिया, आपने उससे इनकार कर दिया, मना कर दिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि साथ में हिंदी लिख दिया करिए, तो देखिए हिंदी बोल रहा हूँ ना, मना करना, इनकार करना। जब भी आप अपनी नोट्स बनाएं तो आप इस तरीके से उस शब्द को लिख लिया करिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे कहूँ, इसकी मीनिंग ये होती है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। तो रिफ्यूज टू एक्नॉलेज का मतलब ये हो गया कि आपने ना किसी, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना यानी एडमिट करना। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो, जब आप किसी चीज को एडमिट करने से मना कर देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसे क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपने उसको डिनाई कर दिया। तो ये मीनिंग है, ये इसका सिनोनिम है। अगर ग्लैंस की बात करता हूं तो ग्लैंस मतलब होता है हरिड लुक। ठीक है, हरिड का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में, लुक मतलब होता है झलक, जिसे आप लोग बोलते हो ग्लिम्स। क्या बोलते हैं आप लोग, ग्लिम्स बोलते हैं। तो यानी जैसे ना जल्दबाजी में जब हम किसी को देख करके निकल जाते हैं तो एक झलक उनकी मिल गई हमें। ठीक है, इस तरीके से। आपने कहा सर अगर आपने किसी को ओवरलुक कर दिया, तो ओवरलुक का मतलब होता है फेल टू नोटिस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को नज़रअंदाज कर देते हो, यानी जब किसी चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो, जब आप किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, आपने कहा सर अवॉइड कर देते हैं। तो मेरे भाई अगर जब आप किसी चीज़ को अवॉइड या इग्नोर कर देते हैं, यानी फेल टू नोटिस, जब उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलुक। बट हमसे पूछा था इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हमारे सामने लिखा हुआ है ये, यानी सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ों की भी मीनिंग आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो फ्लेक वर्ड दिया गया। अच्छा, फ्लेक मतलब होता क्या है, इसके हिंदी से शुरुआत कर लेते हैं और अच्छे शब्द को इसमें देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है धब्बा। बहुत बार आपने देखा होगा जब आप बचपन में खेलते होंगे या इस टाइम भी खेलते होंगे कि बहुत बार कीचड़ लग जाता है, धब्बा लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो उसे हम बोलते क्या है। देखिए, एक तो वर्ड है ना बहुत अच्छा, दैट इज स्मच, और एक वर्ड है आपका स्मीयर, एक वर्ड है आपका ब्लॉट। अगर मैं कुछ शब्द और बात करूं तो वो हो सकता है आपको पहले से पता होंगे, लेकिन ये जो 3 शब्द मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे, ये उम्मीद करता हूं कि इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज करते होंगे और यूजुअली इनके माइंड में ये चीज़ सेट होती नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये लिखने की कोशिश करता, जैसे स्पॉट, स्पॉट तो पता है, ठीक है, यूजुअली बच्चों को पता होता है। अगर मैं बात करता हूँ स्टेन, अगर आपको स्टेन नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, स्टेन, स्मज, स्मेयर और ब्लॉट, और क्या हो गया ये आपका स्पॉट। और एक चीज आपका होगा, देखिए मार्क, मार्क मतलब भी क्या होता है, चिन्ह होता है, और मार्क मतलब धब्बा भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और अगर एक वर्ड और लिखवाने की कोशिश करूं तो दैट इज पैच। तो ये कम से कम आपको लगता है कि ये एक वर्ड आपने तैयार नहीं किया, आपने यहाँ पे देखा कि अगर भाई कभी फ्लिक शब्द नहीं आता है तो फ्लिक की जगह पे क्या क्या शब्द आ सकते हैं जिनका मतलब धब्बा होता है। तो वो स्मज भी हो सकता है, वो स्मीयर भी हो सकता है, वो ब्लॉट भी हो सकता है। तो सोचो, ब्लॉट वर्ड अभी किसी से पूछो तो आपको अगर पहले से पता हो तो कुछ लोग होंगे, बट यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है। और एक बच्चा मेरे से बोला भी था कि सर यहाँ पे वही शब्द आप लिखा करिए सिनोनिम में जो एग्जाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट होते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ,
जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें लगे कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड या रेलेवेंट है कि नहीं, आप तुरंत उसको सर्च कर लिया करिए। मेरे लिखवाए गए कम से कम 95% से ज़्यादा जो शब्द हैं वो आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे। बाकी रही कुछ शब्द वो मैं एक्सपेक्टेड लिखवा देता हूँ कि जिनके आने की संभावना है, कि वो होते इन्हीं के सिनोनिम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आप यहाँ पे देखिए व्यू लिखा हुआ है। आप अगर व्यू की बात करेंगे ना तो यूजुअली लोगों को पता नहीं होता कि सर व्यू का मतलब होता क्या है। अच्छा मान लीजिए मैंने आपसे कहा व्यू मतलब बताइए, तो एक तो लड़कों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है सर व्यू मतलब होता है, एक तो नज़रिया होता है अपना, ठीक है, आपका इस बारे में क्या व्यू है, एक तो वो जो सीनरी आप देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। लेकिन अगर कभी भी आपसे व्यू का सिनोनिम पूछ ले तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, आप लिखिएगा आउटलुक, ठीक है। आप क्या लिखिएगा, आउटलुक लिखिएगा। आउटलुक मत लिखेंगे तो प्रॉस्पेक्ट आ जाएगा, और प्रॉस्पेक्ट नहीं आएगा तो एस्पेक्ट आ जाएगा। मतलब आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या नज़रिया ना लिख के यहाँ पे एक अच्छी सी हिंदी लिख लीजिए, दैट इज दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, ठीक है। तो किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या एस्पेक्ट है, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं, ठीक है। तो आउटलुक लिखें, प्रॉस्पेक्ट लिखें और एस्पेक्ट लिखें। देखिए पहले से अगर आपको ये शब्द पता रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है, ये आसान भी है। लेकिन क्या आपको पहले से प्रोस्पेक्ट पता था, क्या आपको पहले से एस्पेक्ट पता था, क्या आपको पहले से आउटलुक पता था? अगर ये आपको पता था अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको याद करें। अब बात करते हैं हम निग्लेक्ट की। अगर आपने किसी चीज़ को निग्लेक्ट कर दिया तो निग्लेक्ट मतलब आपको पहले से पता है। निग्लेक्ट मतलब एक तरीके से आपने ना उसको डिसरिगार्ड कर दिया भाई। मतलब अगर आपने, मैंने आपको कुछ बोला ये करिए, आपके किसी बड़े ने आपसे बोला कि इसको करिए, आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया यानी मना कर दिया, आपने उसको नहीं माना, एक तरीके से आपने उसको डिसरिगार्ड करा है, एक तरीके से आपने मेरे भाई अनादर किया है। निग्लेक्ट करने का मतलब थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, अगर पिताजी ने कोई बात आपसे बोली और आपने उसे निग्लेक्ट कर दिया तो मतलब आपने एक तरीके से अनादर ही तो किया है उस चीज़ का, ठीक है। तो फॉल्ट मतलब पता ही है, यहाँ पे देखिए स्पॉट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले वर्ड की बात करेंगे डिसाइफर। देखो भाई डिसाइफर शब्द का मतलब क्या होता है पहले समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, डिक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा, ठीक है। डिक्रिप्ट, जैसे आपने व्हाट्सएप ओपन किया होगा तो इनक्रिप्शन लिख के आता है। तो जब आप किसी चीज़ को डिक्रिप्ट करते हो तो डिक्रिप्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपने एक तरीके से उसे डिकोड कर लिया है। मतलब देखो मैंने आपसे कोई सवाल पूछा या आप उस सवाल को लेकर के आप उलझन में हैं, आपने उसका आंसर दे दिया, आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मतलब आपने उसे डिकोड कर दिया है। तो जब भी किसी चीज को आप सॉल्व कर लेते हैं, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, जब आप किसी चीज का आंसर दे लेते हैं तो मतलब आपने उसको डिकोड कर दिया है, उसे आपने डिक्रिप्ट कर दिया है। इसी को हम डिसाइफर बोलते हैं। डिसाइफरर मतलब डिकोड करने वाला डिसाइफरर होता है। वो डिसाइफर करता है कौन, डिसाइफरर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से तो एंटरो, देखो कैलकुलेट और क्रिएट मीनिंग तो आपको पहले से पता होगी। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो इंटरप्रेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। और एंटरोगेट वगैरह ये सारी चीजें आपको पता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट ऑपुलेंस की। ऑपुलेंस यार ना भाई मैं आपको अगर सच बताऊं तो एसएससी में पूछे जाने वाले जो बहुत फ्रिक्वेंट वर्ड्स हैं उसमें से एक वर्ड आपका ऑपुलेंस होता है। ऑपुलेंस बहुत बार आया है, बहुत बार लिख पाया है मैंने। जैसे एफ्लुएंट वर्ड बहुत पूछा गया, एफ्लुएंट के साथ यहाँ पे प्रॉस्पर या प्रॉस्पेरिटी वर्ड बहुत पूछा गया। इसके अलावा एक वर्ड है दैट इज फ्लरिश, ये शब्द बहुत पूछा गया एसएससी के द्वारा। फ्लरिश के अलावा एक शब्द है दैट इज बर्जीन, बहुत पूछा गया। बर्जीन के अलावा एक वर्ड है जो कि थ्राइव, ये बहुत पूछा गया। एक वर्ड मैंने आपको हर बार लिखवाया होगा दैट इज प्लेनिट्यूड, ये बहुत पूछा गया। प्लेनिट्यूड के अलावा एक शब्द है प्लेंटीफुल, ये बहुत एसएससी ने पूछा आपसे, ठीक है। प्लेंटीफुल हो गया या प्लेनिट्यूड हो गया। तो इन सब का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपियस, ये बहुत पूछा गया है। एम्पल मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं जो पूछा नहीं गया है और बार बार न पूछा गया हो। तो एम्पल है, कॉपियस है, प्लेंटीफुल है, प्लेनिट्यूड है। और ये वर्ड तो मैंने कई बार आपको लिखवाया होगा दैट इज बॉन्टीफुल। और मैंने हर बार आपसे गुजारिश करता हूं तो कम से कम ये याद करके जाइएगा। मतलब इसमें आप किसी तरह का कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। इसको याद करके जाइएगा। जो बहुत वेल्दी होते हैं, है ना, जो जिनके पास चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उनके पास सब कुछ भर भर के दिया होता है, ठीक है, भगवान ने, और वो बनाए होते हैं अपना, तो उन्हें हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। व्यू ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। रिकग्निशन आपको पता होगा, ठीक है। रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन,
है ना, किसी की पहचान। और सैगैसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप अभी अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, तो ये सारे शब्द आपके जहन में रटे होने चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से। क्योंकि आप लोग यही कहते हो कि सर कहाँ से शब्दों को पढ़ें, तो कहाँ से शब्दों को पढ़ें वो आपका फुल स्टॉप लग चुका है। आप यही ढूंढ रहे थे ना कि सर सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत सारे आते हैं, सिर्फ ऐसे वर्ड्स मिल जाए जिनको हम पढ़ लें, याद कर लें और जो एग्जाम में आते हैं, तो यही सारे शब्द हैं। सैगैसिटी, जैसे आपको ये बताया होगा मैंने, सेज होता है। सेज के अलावा एक इसी से मिलता जुलता वर्ड मैंने आपको बता दिया होगा, दैट इज सेपियन। और सेपियन के अलावा एक वर्ड मैंने आपको बताया होगा, दैट इज प्रूडेंट, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो चाहे वो सेज हो, सेपियंट हो, प्रूडेंट हो, या यहाँ पे आप एक वर्ड लिख सकते हैं व्हाट, दैट इज आपने कहा सर एस्ट्यूट। एस्ट्यूट शब्द आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। और अगर एस्ट्यूट नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, आपने कहा सर प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट नहीं पूछता है तो क्या पूछ लेगा, आपने कहा सर स्कॉलर शब्द पूछ लेगा। अच्छा, एक वर्ड होता है, कहते हैं ना तुम बहुत बड़े पंडित बन रहे हो, एक्चुअली वो जो PUNDIT पंडित वर्ड होता है वो आपका जैसे कारवां हम लोग बोलते हैं, कारवां एक इंग्लिश वर्ड है, काफिला। तो पंडित एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड भी होता है पंडित, ठीक है। पंडित मतलब होता है प्रिटेंड, स्कॉलर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाउंड, यानी जो ना किसी चीज में मतलब ज्ञानी होता है, बिल्कुल प्रोफाउंड ज्ञान से भरा पड़ा होता है, ठीक है। उसे बिल्कुल किसी चीज में उसको महारत हासिल होती है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड। उसके अलावा एक वर्ड है जो कि श्रीव्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। और श्रीव्ड के अलावा एक वर्ड है मेरे भाई, ज्यूडिशियस। अच्छा, एक बात बताइए, क्या भरोसा किसमें, इसमें से कौन सा आ जाए, क्योंकि देखो कितने शब्द, प्रूडेंट भी बहुत बार पूछा गया, स्कॉलर भी पूछा गया, और प्रोफाउंड भी पूछा गया, सेज और श्रीव्ड भी पूछा गया, सेपियंट, जुडिशियस, प्रूडेंट और एस्ट्यूट। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो 3 3 6 1 7 2 8 8 वर्ड्स हैं, और अपने आप में बहुत अच्छे शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको मिला के 9 हो गए। इनका मतलब एक ही होता है, सबका मतलब एक ही है, विजडम, ठीक है। चाहे कुछ भी आप इसमें से बोलिए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर इसे हम बोलते हैं बुद्धिमान, विजडम यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा बुद्धिमान बोला जाता है। तो इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, और अपना आंसर भी आपको मिल गया, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले शब्द हैं। अब आते हैं भाई कन्फ्रंट। अगर आप किसी चीज़ को कन्फ्रंट करते हैं तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, आपने कहा सर हम उसको फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उसको एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आपने कहा सर टैकल कर रहे हैं, टैकल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। मिंगल, देखिए मिंगल से तो कोई इसका लेना देना है नहीं सिनोनिम का। आपने कहा सर स्कीम मतलब तो योजना होता है। एक शब्द बस बचता है कंसील, जो मेरे हिसाब से अच्छा वर्ड है। इसके लिए एक वर्ड मैं आपको दूंगा, दैट इज कैमोफ्लेज, ठीक है। ये आपको अगर पहले से पता था तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता था तो इसको लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ये वर्ड जब जब भी मैंने लिखवाया है तब तब भी मैंने आपसे कहा है कि मेरे भाई इसे आप लोगों को अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करके 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, शब्द पे तो ध्यान देना ही देना है, और उसके साथ आपको क्या करना है कि इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। CA लिखेंगे, MOU लिखेंगे, FLAGE, और डिस्गाइज लिखेंगे, कंसील। अब अगर मैं यही चीज़ आपसे ये कहता कि इसका मतलब लिख लो कवर्ड, ठीक है, तो आपको पता होता कवर्ड, या फिर क्या लिख लो कवर्ड, या मैं क्या लिख दूँ इसका मतलब हिडन, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता था, छुपा हुआ, ठीक है, जो चीज़ हाइड। लेकिन ये 2 शब्द भी इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो ना, किसी चीज़ को टैकल कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा सर वो चैलेंज हो जाएगा। तो खैर आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हम कोशिश यही करेंगे कि सेशन को छोटा छोटा रखें, और जिससे आपको इसको याद करने में आसानी हो, इसको पढ़ने में और नोट्स बनाने में आसानी हो, और एक दिन का डोज पूरा आपका कंप्लीट रहे। अगर आप सोच के देखो, एक दिन में इतने शब्दों को पूरी तरीके से अगर आप कंठस्थ कर लेते हो, अपने दिमाग में बिल्कुल कलकेट कर लेते हो ना, बढ़िया से बैठा लिया, इधर उधर नहीं जाने दे रहे हैं, तो मतलब आपका एक दिन का पूरा टारगेट पूरा है, ठीक है। शब्द